हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन ईजीवे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन ईजीवे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है कंडीशन ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंट्रल फोर्स के अंदर मोशन कर रहा है तो उसको ऑर्बिट कब स्टेबल होगा, इसे हम इस एक लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेंट्रल फोर्स मोशन एक प्लेनर मोशन है जिसमें पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी एक r का फंक्शन होती है, उसको हम vr से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस यहाँ पर हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी का जो स्क्वायर होगा वो r.² प्लस r² होगा। नाउ अगर हाफ m को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो हाफ m r.² प्लस हाफ m r² हो जाएगा। थीटा डॉट को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करेंगे mr² थीटा डॉट। तो थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी L/mr²। देन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने का ये टर्म बन जाएगा L²/2mr²। इस पार्ट को यहाँ बोला जाता है इफेक्टिव पोटेंशियल, बोला जाता है इफेक्टिव पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी आ जाएगी E = हाफ m r.² प्लस इफेक्टिव पोटेंशियल। इतना पार्ट में इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है इफेक्टिव पोटेंशियल और कैसे हम 2 डायमेंशनल मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट करते हैं, वो जाकर देख सकते हैं। आई बटन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। ओके, तो ये हमारा इफेक्टिव पोटेंशियल है। नाउ हमें जानते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है तो हमारी कंडीशन स्टेबिलिटी की होती है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो हमारी कंडीशन अनस्टेबिलिटी की होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर ऑर्बिट के साथ भी अप्लाई होगी। अगर जो इफेक्टिव पोटेंशियल है उसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो हमारा ऑर्बिट स्टेबल रहेगा, और अगर जो आपका इफेक्टिव पोटेंशियल है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो हमारा ऑर्बिट अनस्टेबल रहेगा। बेसिकली यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए जो आपका इफेक्टिव पोटेंशियल है उसका अगर हम r के रिस्पेक्ट में 1 टाइम डिफरेंशिएट करें और r के बदले r0 पुट कर दें तो वो 0 आना चाहिए। एंड जब हम इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डिफरेंशिएट करने के बाद अगर जो डबल डिफरेंशिएट करने के बाद r0 को यहां पुट करने के बाद अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे हुक्स फोर्स का एग्जांपल लिया हुआ है। हुक्स फोर्स जो होता है वो Fr = -kr होता है। तो पहले मुझे इफेक्टिव पोटेंशियल फाइंड करना है। इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू होती है हमारे पास L²/2mr² प्लस Vr। तो उसके लिए पहले मुझे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन Fr/dr माइनस Fr/dr। तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, Fr की वैल्यू -kr साथ में dr, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r का इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2। तो इस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी हाफ kr²। तो बात करें अगर इफेक्टिव पोटेंशियल की, तो इफेक्टिव पोटेंशियल हमारा बन जाएगा V इफेक्टिव = L²/2mr² प्लस Vr की वैल्यू हाफ kr², हाफ kr²। इसमें से हम हाफ कॉमन ले सकते हैं, तो V इफेक्टिव हमारे पास आ जाएगा L²/mr² प्लस kr²। सिंस हमें इस इफेक्टिव पोटेंशियल को एक बार करना डिफरेंशिएट, देन इक्वल टू करना है 0, तो डेल V इफेक्टिव अपॉन डेल r अगर हम निकालें तो यहां पर 1/2 कांस्टेंट है, L²/m भी कांस्टेंट है, 1/r² का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा -2/r³ प्लस kr² का हो जाएगा 2kr। अब हमें करना क्या है, r के बदले r0 रखना है एंड इक्वल टू 0 कर देना है। तो इस फॉर्मूले में जहां पे आपको r दिखाई दे रहा है वहां पे r0 रख दो, -2L²/m r0³ प्लस 2kr0 एंड इक्वल टू कर दो 0। यहां से r0 की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। तो r0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले ये जो 2 है आपका, ये 2 कॉमन आके 0 हो रहा है, और ये 2 भी कॉमन आ रहा है और 0 हो रहा है। अब इसमें अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो -L² प्लस mkr0⁴ = 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम, क्योंकि डिवाइड में हमारे पास आया था mr0 उसको मैंने 0 कर दिया, तो यहाँ से अगर मैं mkr0⁴ निकालूँ तो मुझे मिल जाएगा L²। तो यहाँ से मैं अगर r0⁴ मिला लूँ मुझे मिल जाएगा L²/mk। देन यहाँ से अगर मैं r0 निकालूँ तो मुझे मिल जाएगा L²/mk⁴ तो ये पॉइंट मुझे मिल गया r0। अब इस r0 पॉइंट पर आपका जो ऑर्बिट है वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए मुझे एक बार डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एंड डबल डिफरेंशिएशन में ये वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी।
अगर मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो मैं कहूंगा कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी तो ऑर्बिट हमारा अनस्टेबल रहेगा। और अगर ये वैल्यू आती है नेगेटिव पॉजिटिव तो हम कहेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो जाएगा स्टेबिलिटी मैक्सिमम, और ऑर्बिट हमारा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। इफेक्टिव पोटेंशियल का डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये हमारे पास सिंगल डिफरेंशिएशन ये रहा, तो 1/2 L स्क्वायर अपॉन m माइनस 2/r³ था, तो r³ का हो जाएगा -3/r⁴ डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एंड 2kr का 2k हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो हमारे पास है हाफ 6 L स्क्वायर अपॉन mr⁴ प्लस 2k, इस तरह से। और यहां से हम 1/r⁴ निकाल सकते हैं। यहां पर देखो, अगर मैं हाफ कर लूं 6 L स्क्वायर बाई m कर दूं प्लस 2k कर दूं, और यहां से मैं 1/r0, क्योंकि मेरे को r⁴ की वैल्यू यहां पुट करनी है सिंस, इसलिए मैं सीधे सीधे यहां से 1/r0⁴ को लिख सकता हूं mk/L स्क्वायर। तो सीधे मैं यहां पर mk/L स्क्वायर पुट कर देता हूं, mk/L स्क्वायर। तो ऐसे क्या होगा, L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को मिल जाएगा हाफ 6k प्लस 2k, तो मिल जाएगा 8k/2, यानी मिल जाएगा 4k। और 4k हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, सिंस यहाँ पे k जो है, यहाँ पे k कांस्टेंट पॉजिटिव है, इसलिए आपका जो 4k है वही पॉजिटिव मिल जाएगा। तो यानी डेल स्क्वायर वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर स्क्वायर एट r इक्वल्स टू r0 हमें मिल गया पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मिलने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने का मतलब है कि हमारा यहाँ पर ऑर्बिट जो है वो क्या है, स्टेबल है। कड़म की ओके। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया हो, ये आपका CSIR जून 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक पार्टिकल है जो एक मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, हमें बोला गया एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और किस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर मूव कर रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन है आपको, इस तरह से मूव कर रहा है। और किस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर मूव कर रहा है, -k/r के अंदर मूव कर रहा है। अगर इसे स्लाइटली परटर्ब किया जाए रेडियली, जैसे मान लो ये r है, इस r के टूवर्ड्स इसको स्लाइटली परटर्ब किया गया, मतलब इसे धक्का मारना है, हल्का सा धक्का मारना है। तो जैसे आप पार्टिकल को हल्का धक्का मारेंगे तो इस तरह से ये ऐसे मोशन करेगा। पार्टिकल को धक्का मारोगे तो आपने पुश किया अंदर को, बट उसे सर्कुलर पाथ में मोशन करना है, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा अंदर बाहर, तो उसका पाथ जो हो जाएगा वो इस तरह सा पीरियोडिक पाथ बन जाएगा, ऐसे एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है ऑसिलेशन की। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू √k/m होता है। ठीक है, तो मुझे एक k कांस्टेंट निकालना है, एक k कांस्टेंट मुझे मिल जाए तो मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। बट उसके लिए मुझे, सिंस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है हमें, तो हमें पहले इफेक्टिव पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें कंडीशन ऑफ स्टेबल ऑर्बिट लगानी पड़ेगी, तब जाकर हमें यहाँ पर k की वैल्यू मिलेगी, और k की वैल्यू मिलते ही हमें यहाँ रख देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इफेक्टिव पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो इफेक्टिव पोटेंशियल होता है L स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर प्लस वी आर, और वी आर हमें दिया है -kr। अब है कंडीशन ऑफ स्टेबल ऑर्बिट, कंडीशन ऑफ स्टेबल ऑर्बिट क्या होता है, डेल वी एफ इफेक्टिव अपॉन डेल आर इक्वल्स टू 0। तो इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यहाँ पर r इक्वल्स टू r0 भी रखना होता है, तो उसको r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। L स्क्वायर अपॉन 2m तो कांस्टेंट है, 1/r स्क्वायर का हो जाएगा -2/r³, और हमें r के बदले r0 भी पुट करना है, -k 1/r का हो जाएगा -1/r स्क्वायर, और r के बदले में r0 पुट करना है, इक्वल्स टू 0 कर देना है। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये बच रहा है माइनस का L स्क्वायर अपॉन mr0³ प्लस का k/r0 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा आपका mr0³। अब यहाँ पर mr0³ है तो बन जाएगा माइनस का L स्क्वायर प्लस, अब यहाँ r0 स्क्वायर से r0 स्क्वायर काटेंगे तो बचेगा mr0, तो mr0 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, mr0k इक्वल्स टू 0। ये वाला पार्ट यहाँ जाकर 0 हो जाएगा, तो हमें बचेगा माइनस का L स्क्वायर
प्लस एम आर नॉट के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा एम आर नॉट के इक्वल्स टू एल स्क्वायर, तो आर नॉट हमें मिलेगा एल स्क्वायर बाई एम के। नाउ इसका मैं डबल डिफरेंशिएशन कर दूंगा, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर स्क्वायर, और वहाँ पे मैं रख दूंगा आर इक्वल्स टू आर नॉट। इससे मुझे मिल जाएगा के। के मीन्स के मिलते ही मैं लगाऊंगा फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम। तो के यहाँ पर रखकर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ ऑसिलेशन की। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा के। तो के निकालने के लिए मुझे इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इस वाले टर्म्स का। ये जो मेरा डेल वी अपॉन डेल आर आया ये वाला, इसका मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वन अपॉन आर नॉट क्यूब का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस को अच्छे रन देते हैं, 1 अपॉन आर नॉट क्यूब का हो जाएगा माइनस 3 अपॉन आर नॉट की पावर 4 माइनस के 1 अपॉन आर नॉट स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2 अपॉन आर नॉट क्यूब इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू के हो जाएगा, यहाँ से के मिल जाएगा मुझे। इसे सॉल्व करने के बाद मुझे के मिल जाएगा और के की वैल्यू वहाँ रखूंगा तो मुझे यहाँ पर आपका ओमेगा मिल जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो मिल रहा है अब ये मिला आपको 3 एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट की पावर 4, ये मिला आपको माइनस 2 के अपॉन आर नॉट क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल के। ये अलग के है, ये अलग के है। ठीक है, दोनों के सेम नहीं है। अब आर नॉट की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। तो 3 एल स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट की पावर 4 अगर मैं यहाँ रखूँ आर नॉट की पावर 4, तो मेरे को मिल जाएगा एल टू दी पावर, इसका पावर 4 करोगे तो 4 टू जा 8 डिवाइडेड बाय एम की पावर 4 के की पावर 4। ठीक है, ये मिल जाएगा माइनस 2 के। अगर मैं इसे क्यूब कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एल टू दी पावर 6 एम टू दी पावर 3 के टू दी पावर 3। तो ये कैपिटल के की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नाउ अब कुछ का टर्म्स कैंसिल, जैसे एम से एम कैंसिल हो रहा था और एल से एल कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ मेरे पास बच रहा है 3 एम क्यूब के टू दी पावर 4 अपॉन एल 3 एम क्यूब के टू दी पावर 4 अपॉन एल टू दी पावर 6 माइनस यहाँ मेरे पास बन रहा है 2 एम क्यूब के टू दी पावर 4 अपॉन एल टू दी पावर 6। ये कैपिटल के की वैल्यू मिल गई। अब ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स, माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा एम क्यूब के टू दी पावर 4 अपॉन एल टू दी पावर 6। ये के की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस के को यहाँ के मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगी, जो कि है ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम। के मतलब हमारे पास एम क्यूब के टू दी पावर 4 अपॉन एल टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई एम। तो एक एम से कैंसिल हो जाएगा, इसका हम रूट निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा एम के स्क्वायर बाई एल क्यूब। तो ये मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो जब भी हमें इस तरह क्वेश्चन दिया जाए तो पहले इफेक्टिव पोटेंशियल निकालना है, इफेक्टिव पोटेंशियल का 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है इक्वल टू 0 करके आर नॉट निकालना है, फिर डबल डिफरेंशिएशन करना है, आर नॉट की वैल्यू वहाँ पुट करनी है तो हमें कैपिटल के मिल जाएगा और उस के को वहाँ रख के हम ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में किसी अगले टॉपिक के साथ। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।